अगर आप भी इस तरह की कोरियन ग्लासी स्किन अचीव करना चाहते हैं तो मेरे साथ रहिएगा। मैं आपको बताने लगी हूँ कोरियन स्किन केयर का सीक्रेट। सबसे पहले आपने एक साफ़ सुथरे बाउल में 2 चम्मच मैंने बेसन लिया। मेरी स्किन ऑयली है इसलिए मैं बेसन ले रही हूँ। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप इसकी जगह जौ का आटा या चावल का आटा भी ले सकते हैं। 2 चम्मच मैंने बेसन लिया और इसमें 2 चम्मच ही भर के मैंने डाल दिया चावल का पानी, राइस वाटर। ये सिंपल, इसको आपने चावलों को बॉयल कर लेना है और इसको छान लेना है तो आपके पास ये राइस वाटर आ जाएगा। तो मैंने इसको ज़्यादा सी क्वांटिटी में बना के रख लिया क्योंकि मैंने आगे इसको ज़्यादा पूरा वीक मैंने यूज़ करना है। और इसको मैंने देखें अब 2 चम्मच इसके अंदर इसमें मिक्स किया हमने राइस वाटर। और इसके बाद जिसमें हम तीसरी चीज़ जो शामिल करेंगे वो है दूध, कच्चा दूध, रॉ मिल्क जिसे कहते हैं, ठीक है? कच्चा दूध ले लें या पैकेट वाला दूध ले लें। अगर कच्चा दूध अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, आप मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं। अच्छा, ये मैंने मेजरमेंट नहीं की तो दूध मुझसे ज़्यादा डल गया था, तो आपने हिसाब रखना है कि आपका एक नॉर्मल पेस्ट तैयार हो जो आपके फेस पर इजीली लग सके। इसको मैंने मिक्स कर लेना अच्छा सा। अगर हमारी जी स्किन कोरियन, हम कोरिया में नहीं रहते तो क्या हम स्किन केयर में अपनी कोरियन सीक्रेट्स तो शामिल कर सकते हैं ना। तो आपने ना इस वजह से इस बात को माइंड में रखना है कि हम जो अपनी स्किन की केयरिंग कर रहे हैं उसमें हमने राइस और राइस का आटा जो है ना, राइस फ्लोर, ये हमने ज़रूर इसको शामिल करना है कि अगर हम चाहते हैं हमारी स्किन ग्लासी रहे और स्किन सॉफ्टनेस हमारी कायम रहे स्किन पे, और स्किन पे हमारे रिंकल्स ना आए। तो ये मैंने वीडियो थोड़ी सी फॉरवर्ड कर दी थी इसको फेस पे लगाने के लिए, क्योंकि आप भी चाहते हैं ना जल्दी जल्दी वीडियो देखें ख़त्म हो। तो इसको मैंने थोड़ा-सा फॉरवर्ड कर दिया था। आपने किसी भी स्पैचुलर की मदद से या फिर किसी ब्रश की मदद से अपने फेस पर इसको अप्लाई कर लेना है, सारे फेस पर। और वही जी, शर्त वही है जी, फेस आपका पहले धुला हुआ साफ़ हो, गंदे फेस पे नहीं लगाना वरना इसका हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा जी, आपने आई एरिया के करीब भी इसको लगा लेना बिल्कुल सेफ़ली। जो थोड़ा बहुत कहीं आपका रह गया उसको हाथ से या फिंगर से आपने इसको सारे स्प्रेड मैंने कर लिया था। तो और जब मुझे कम-कम लग रहा था वहाँ मैंने और लगा लिया था। तो इसको आपने, मैं वीक में मैं आपको साथ-साथ इसके बताती जाती हूँ, पूरी वीडियो गौर से देखिएगा ताकि आपको सारी बातें, आपके सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में पूरी देखने से क्लियर हो जाए। अच्छा, इसको वीक में आप 2 बार यूज़ कर सकते हैं, ईज़िली वीक में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। और जो बाकी बच गया था मैंने उसको हाथों पे और अपने बाजुओं पे लगा लिया। इस तरह हमारी हैंड केयर भी हो जाएगी, स्किन केयर, फेस केयर के साथ-साथ। तो हमेशा मैं आपको अक्सर रिकमेंड करती हूँ कि जो फेस पे आप मास्क लगा रहे हैं वो मोस्टली हमारे हैंड्स पे सूट कर जाते हैं, लेकिन हैंड के जो मास्क होते हैं वो फेस पे सूट नहीं करते। इस बात को भी आपने याद रखना है। तो ये देखें जी, मैंने हाथों पे मलना शुरू कर दिया। हाँ जी, जी, मलना शुरू कर दिया जब तक मेरा फेस ड्राई हो गया और मैंने अपने दोनों हाथों और बाजुओं पे इसको अच्छे से लगा लिया। और आपने ड्राई होने का इसका वेट करना है। जब ये आपका ड्राई हो जाए ना, तो आपने दोबारा से वो जो चावल का पानी था ना उसको हाथों में लेना है और उसकी मदद से इसको दोबारा से अपने फेस पे हल्का-हल्का मसाज करना शुरू कर देना है, ठीक है? इतना मसाज करना है कि ये जैसे आपके फेस पे जो ड्राई हो गया था ना मास्क, ये दोबारा से सॉफ्ट हो जाए और उतरना शुरू हो जाए। तो जी, इसे देखिए मैंने इसको रब करना शुरू किया। बिल्कुल आपने हल्के हाथों से रब करना है, बिल्कुल। और ये जो आई एरिया के करीब आपने रिंग फिंगर्स इस यूज़ करनी है। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको राइस क्रीम्स और राइस टोनर भी बनाना सिखाया हुए हैं, उनके भी मैं थंबनेल्स लगा दूँगी, एंड स्क्रीन पे भी लगा दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी उनके लिंक्स। आप क्लिक करके वो देखिएगा कि हमने किस तरीके से राइस फेस मास्क पहले भी बनाया था, राइस टोनर भी मैं बना चुकी हूँ, और राइस हमारे बालों के लिए किस तरह मुफ़ीद है वो भी मेरे चैनल पे उसकी वीडियोज़ हेयर केयर की प्लेलिस्ट में मौजूद है। अच्छा, ये देखिए मैंने इसको मसाज करने के बाद वॉश किया और वॉश करके मैंने नहा धो के साफ़-सुथरा होके मैंने कहा आपको अपना फेस दिखाया जाए, क्योंकि मेरे सर पे ऑयलिंग हुई हुई थी उस वक़्त, और उस वक़्त ऑयलिंग के साथ फेस आपको मेरा वो रिज़ल्ट नज़र नहीं आना था जो मैं आपको चाह रही थी दिखाना। अब ये देखें लाइट्स में मैं आपको अपनी स्किन अगर दिखाऊँ, फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, बस कोई बेस नहीं है या कोई भी इस पे मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं है। सिंपल फेस वॉश किया हुआ है, धुला हुआ है, और देखें इस पे ग्लो चेक करें। ये मेरा एक बार लगाने का ग्लो नहीं है, मैं आपको ये भी साथ-साथ बताती जाऊँ, तकरीबन पिछले 15 दिन से मैं इसको यूज़ कर रही थी और तब जाके मेरे फेस पे इस तरह ग्लो आना शुरू हुआ। तो आपने भी किसी रेमेडी को एक ही दफ़ा के रिज़ल्ट से उसको सिलेक्ट या रिजेक्ट नहीं कर देना। आपने उसको कंटिन्यूअसली यूज़ करना है, फिर आपको उसके सही रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो मुझे याद रखिएगा अपनी दुआओं में। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।